हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड रिएक्ट एंड रिव्यू। बुक नेम एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर नंबर 5। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली कंपनी ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वह यह देखें कि कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि वे केवल वर्कआउट को ही नहीं देखें बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ें। उन्होंने कहा कि किस तरह व्यायाम से दिल की बीमारी और उसके जोखिम को दूर कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खासतौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा किया कि अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा या करूंगी, और इस समय और स्थान का नाम भी लिया गया। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते के एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में भी कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं दिखने को मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उनको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा करते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों की ध्वनि। लेकिन इनमें 2 से ज़्यादा संकेत सामान्य होते हैं: समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशा लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती हैं, चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिख कर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है या फिर आंतों की जांच के लिए डॉक्टर से समय लेना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइकलिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने और सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया कि जब भी लोगों ने क्रियान्वयन के मंशों से संबंध प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किस मार्ग से मतदान केंद्र जाएंगे, आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस बस से वहां जाने वाले हैं। सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है, या लोगों का मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकते हैं। पंच लाइन साफ है कि जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहाँ वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनका प्लान पालन करने के लिए संभावना अधिक हो जाती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मैं सेहतमंद खाना खाऊंगा, मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं करते कि कब और कहाँ पर ये आदतें साकार होंगी। हम इसे अवसर व उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित महसूस करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे कि मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ अथवा वोट देना चाहिए को ख़त्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्यवाही की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं? जब कार्यवाही का क्षण आता है तो फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते हुए जाते हैं। आपकी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए हम कह सकते हैं कि मैं डैश व्यवहार को डैश समय पर डैश स्थान पर करूँगा। जैसे कि ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूँगा। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगा। व्यायाम, मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूँगा।
विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपने जीवन साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगा। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे आसपास का काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशा का एक अन्य लाभ भी होता है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे। इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती हैं, आपका ध्यान भंग करती हैं और आपको मार्ग से भटका देती हैं। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या करना है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक का कथन है कि स्पष्ट रूप से जब हम आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही कुत्ता लालायित होने पर लाल टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे विज़फॉग ने देखा कि यह तरीका सही है जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूँ और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना, अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिदरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1.5 लाख से भी ज़्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्रित हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया, बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीज़ें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो भी चीज़ें थी उनमें तालमेल नहीं था और न ही सुंदरता थी। दिदरो में जल्द तीव्र इच्छा हुई कि उनके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को बदल दिया और महंगी मूर्तियों को अपने घर में सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने का भी कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी कुर्सी को चमड़े की कुर्सी से बदल दिया। जिस तरह डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो इफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीज़ों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पीली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। जैसे आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते ले लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयरिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की सजावट के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लेते हैं और उसके एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की एक श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं जो आपने हाल ही में पूरा किया है। इसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवल को धोना है, जो आपको डिटर्जेंट की खरीदारी को सूची में डालने के लिए कहता है। इस तरह से कई चीज़ें जुटती हुई चली जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं होता। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। और यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप वर्तमान एक आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को उसके ऊपर ले जाएं। इसी से आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है।
नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने के बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फॉग ने अपनी टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया। उदाहरण के लिए, हर सुबह जब मैं कप में कॉफ़ी डालने के बाद मैं 1 मिनट का ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम, जैसे ही मैं काम से आने के बाद जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। ग्रेटिट्यूड, जब रात को मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं यह बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप अपने बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकते हैं। इससे आप स्वाभाविक गति का फायदा उठा सकते हैं जो कि व्यवहार में आकर दूसरे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। आदतों को क्रमबद्ध करना, जैसे सुबह की आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। सुबह कॉफ़ी को भरने के बाद 60 सेकंड का ध्यान करूंगा। सुबह ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद तत्काल मैं पहले काम पर आ जाऊंगा। या आदतों को इस तरह से संख्या में भी क्रमबद्ध करने की कल्पना कर सकते हैं, जैसे डिनर खत्म करने के बाद मैं सीधे अपनी प्लेट डिश वॉशर में रखूंगा। अपने डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ़ कर दूंगा और काउंटर साफ़ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोज़मर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा, जो इस तरह का हो सकता है, जैसे उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुत्फ लेने के लिए एक पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी दे देता है, जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा इसकी परियोजना पहले से ही आपके पास होगी। जब आप इस तरीके से साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं जो उपयुक्त परिस्थिति में भी आपका मार्गदर्शन करती हैं। जैसे व्यायाम, जब भी मैं सीढ़ियाँ देखूंगा तो एलिवेटर की बजाय उन्हीं का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल, जब भी मैं पार्टी में जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त, जब मैं $100 का कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करूँगा। सेहतमंद खाना, जब भी मैं खाना खाऊंगा तो प्लेट में सबसे पहले सब्जियां रखूँगा। न्यूनतम आवश्यकता, जब भी मैं कोई नई वस्तु लूँगा तो एक को हटा दूंगा, यानी कि कम करूँगा। मूड, जब फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूंगा। विस्मृति, जब भी मैं सार्वजनिक स्थान पर जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी को ध्यान से देखूंगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा। इससे अंतर नहीं पड़ता कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख और करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतें के क्रम में समय और स्थान निहित होते हैं। कब और कहाँ आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुबह बहुत ही अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह न बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपको इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं लेकिन आप उसे उस समय आदत के ऊपर क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरीके से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदत को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना है। आपका हैबिट और स्कोर कार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप कॉलम 2 बना सकते हैं, जैसे कि पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफ़ी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना। दिन का काम शुरू करना, लंच का काम शुरू करना, दिन का काम समाप्त करना, लंच में आकर देखना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात के भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना।
आपकी सूची और भी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको साथ में जो हर दिन घटित होता है दूसरे कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता है, जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म हो जाता है, सूर्यास्त होता है। इन दोनों सूचियों के साथ आप यह सोचने लगते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदत को किस तरह से अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे दे सकता है जब संकेत स्पष्ट हों और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को शुरू करना चाहा तो मेरी आदत का क्रम यह था कि जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तब 10 पुशअप्स करूँगा। पहली बार देखने में यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन के पहले पुशअप्स करना चाहिए, दोपहर के भोजन के बाद करें? मैं इसे कहाँ कर सकूँगा? कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने अपनी आदतों का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूँगा तब अपनी डेस्क के पास ही कुछ पुशअप्स कर लूँगा। मेरी अस्पष्टता खत्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते कि कैसे और कहाँ किए जाएं। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ, इनमें कुछ बातों को स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज़्यादा सुदृढ़ता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कम काम करने का समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है कि इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों का क्रमबद्ध करने जैसी रणनीति आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यवहारिक नतीजों में शामिल हैं। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहाँ कार्यवाही करनी है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान दो संकेत ऐसे सामान्य होते हैं जो सब में होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है, मैं अपना काम व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूँगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला, इसके वर्तमान आदत के बाद मैं इस नई आदत को करूँगा। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें।